चलिए, आज मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। क्या आपका घर आपका हैप्पी प्लेस है? जी हाँ, जिस घर में आप रहते हो, क्या वो एक बहुत सुकून वाली जगह है आपके लिए? या आप भी वेट करते रहते हो एक वेकेशन का कि बस यहाँ से निकलें और किसी अच्छे से होटल रूम में जाकर रहें? ये फीलिंग बड़ी अच्छी होती है ना, किसी होटल में, किसी रिज़ॉर्ट में हम रहें, जहाँ वाइट वाइट चादरें बिछी होती हैं, साफ़ सुथरे कमरे होते हैं। हम बस दिनचर्या किसी तरह निकाल देते हैं कि वेकेशन आए, बच्चों की छुट्टियाँ आए और हम भी जाकर कुछ दिन वहाँ पे बिताएं। अब ये सोचो कि आप बहुत पैसा कमाते हो और हर रोज़ आके किसी होटल में रुकते हो। हर रोज़ एक नया होटल, शायद 5 स्टार, 7 स्टार, और कई साल बीतते जा रहे हैं। हर बार एक नया होटल, एक नई जगह। कैसा लगेगा? क्या लगता है आपको कि हम खुश होंगे? क्या हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मैं हर बार नए होटल में जाता हूँ? या फिर हमें हर बार तलाश रहेगी एक घर की, वो जगह जिसे हम होम कहते हैं? होम की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत रेलेवेंस है। हम सब थके हारे दिन भर पूरा बाहर बिताने के बाद अपने घर आना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता जब आप कुछ दिन कहीं बाहर बिता के आते हो, मायके भी, किसी रिश्तेदार के घर भी, या छुट्टी से भी जब आते हो, तो मन से एक आवाज़ निकलती है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। होता है ना ऐसा? वो आवाज़ आती है ना मन से, क्योंकि होम वो जगह है जो हमको सबको चाहिए। लेकिन इस बढ़ते हुए मटेरियल वर्ल्ड के साथ सबसे ज़्यादा बैक सीट किसी चीज़ ने ली है तो वो होम ही है। इस होम को हम सबसे ज़्यादा कम वैल्यू करते हैं, इसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सब नहीं, पर काफ़ी लोग। पैसे की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, खूब पैसा कमाओ, बड़ी बड़ी लग्जरियस कार्स लो, घर भी ले लेते हैं बड़े बड़े लग्जरियस, पर वो होम नहीं बन पाता। वो जो आपका फ्लैट है, वो आपका जो घर है, वो जो अपार्टमेंट है, उसमें से भागने को मन करता है। उसमें खुशी नहीं है, तसल्ली नहीं है, सुकून नहीं है, अच्छा नहीं लगता, पीस नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि उस घर में हम वक्त इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग उस घर में एक फुल टाइम मेड को रख लेते हैं, हेल्प को रख लेते हैं। उस घर की सब लग्जरीज़ का फ़ायदा वो उठाते हैं, घर वालों के पास वक्त नहीं है घर आने के लिए। हकीकत है ये कंज्यूमरिज्म की, हकीकत है ये अर्बन सिटीज़ में सब ऐसे ही होता है। कहीं घर पीछे तो नहीं छूटता जा रहा। अब आप लोग जो वाकई में चाहते हैं घर को अपना हैप्पी प्लेस बनाना, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। उस घर को हैप्पी बनाने के लिए उस घर में समय लगाना पड़ेगा, उस घर में एफ़र्ट डालना पड़ेगा, उस घर में रिश्तों को इस तरह से हमें बुनना पड़ेगा कि खुशी हो और प्यार हो। कभी पंछियों को देखा है? उनके पास करियर नहीं है, उनके पास नई नई लग्जरी ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, वो अभी भी वही ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे हैं जिसके लिए शायद हमें बनाया गया था। आई डोंट नो सब कुछ वैसा है कि नहीं, लेकिन पंछियों को देखना, वो भी घोंसला बनाते हैं, उनको भी घर बनाना आता है, उनके लिए भी घर बनाना ज़रूरी है। तो हम इंसान होकर कैसे भूल गए इस घर की वैल्यू, इस घर की इम्पोर्टेंस? भूल गए। कोविड के वक्त जब कुछ कुछ सालों के लिए हम लोग सब घर पे ही थे, कुछ महीने तो एटलीस्ट थे ही इनिशियली, तो लोगों को रियलाइज़ हुआ था, तब बहुत होम डेकोर, बहुत सारा इंटीरियर और ये वाला सामान बिका था, क्योंकि लोगों को रियलाइज़ हुआ था कि घर पे रहना पड़ता है तो घर को ऐसी जगह बनाना पड़ता है जहाँ हमको सुख मिले। फिर जैसे ही दुनिया खुली, हमने छोड़ दिया। आपने शायद रियलाइज़ नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी एंग्जाइटी है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई प्रोलॉन्ग बीमारी से आप गुज़र रहे हो, रिश्तों में बहुत झगड़े हैं, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेसफुल है लाइफ, तो कहीं ना कहीं उसका कारण वो घर है जिसमें आप रहते हो। अगर आपका घर वो हैप्पी प्लेस हो तो आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, आपके पास पैसा भी भरपूर होता है, आप खुश होते हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून होता है, आप सेहतमंद होते हो। अगर घर क्लटर से भरा है, मेसी है, बहुत ज़्यादा होर्डेड स्टफ़ है, तो हमेशा उस घर में बहुत केओस होगा, चिल्लम चिल्ली होगी, रिश्ते ख़राब होंगे, खुशी नहीं होगी, पॉजिटिविटी तो बहुत दूर की बात है।
ऑब्ज़र्व करो अपनी सराउंडिंग्स को भी कि कैसा है सब कुछ, क्या चीज़ें अपनी जगह पे है या सब बिखरा हुआ है। आप हर बार सोचते हो कि उठकर इसको समेटते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं और हो नहीं पाता। तो दिस इज़ हाई टाइम आप अपने घर में समय इन्वेस्ट करो। ये फ़ोन, ये टीवी, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आपको पूरी ज़िंदगी बिज़ी रखने वाला है। इसमें कंटेंट की कोई कमी नहीं है। जितनी चाहे सीरीज़ देखो, जितनी चाहे मूवीज़ देखो, जितने चाहे वीडियोज़, शॉर्ट्स, रील्स देखो, अंत नहीं है। ये फ़ोन बिठाए रखेगा आपको अपने आगे। इस बिखरे हुए घर को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। आप नहीं रियलाइज़ कर रहे हो कि आपकी लाइफ के मेजर इशू इस घर की मेस की वजह से है। एक कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म, जो आपने सुना होगा, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। कम सामान रखना, ताकि हमको कम सामान मैनेज करना पड़े, कम सफाई करनी पड़े। अगर हम एकदम मिनिमलिज्म पर भी नहीं चल सकते, एटलीस्ट डीक्लटर तो कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को तो निकाल सकते हैं जिनको फिजूल में घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते, इतने सारे डब्बे, कुछ लोगों के घर में वो डब्बे डब्बे ही ढेर लगते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक मंगाते हैं, उनको हम उनकी पैकिंग में ही रख देते हैं। सर्दियों में कपड़े, एक कुर्सी ऐसी होती है जिस पे स्वेटर्स, जैकेट्स, मफलर्स, कैप सब पड़ी ही रहती हैं। ये हर घर की कहानी है। इसको सफाई करने में रोज़ वक्त लगेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये घर वो जगह है जिसको हम मंदिर कहते हैं। हम लोग ही रहते हैं ना इसमें। तो सिर्फ एक छोटा सा कोना मंदिर को क्यों, ये पूरा घर मंदिर की तरह क्यों नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल रखा जा सकता है, पर उसमें एफर्ट लगता है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ वक्त और फ़ोन पे बिता लेते हैं, इसको हम इग्नोर करते चले जाते हैं और कुछ वक्त में वो इतना पाइल अप हो जाता है कि चीज़ें सॉर्ट करनी मुश्किल है। अगर सिर्फ पैसे से दुनिया चलती कि बहुत सारा पैसा है, तो फिर लोग एक्चुअली होटल्स में ही रुकते, घर नहीं बनाते। हम माने या ना माने, अंदर से हम सबको एक होम चाहिए। एक होम जहाँ पर सब लोग खुशी से रहते हों, सुख से रहते हो, जहाँ आते ही शांति हो, चिल्लम चिल्ली, चाय चाय शोर, सब लोग लड़ते हुए, वो एनर्जी, वो वाइब ही ऐसी है कि किसी को किसी से प्यार है ही नहीं, लोगों को नफ़रत है, वो ना महसूस हो। जैसे पंछी बुन बुन के अपना घोंसला बनाता है, वैसे ही घर हमारा हो, शांति से भरा हुआ, सुकून से भरा हुआ। क्या घर ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि वेकेशन के लिए हमको सिर्फ तब जाना हो कि चलो कहीं बाहर कोई और नया शहर, कोई और नई कंट्री देख के आते, इसलिए नहीं कि बस यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से निकलने का मन ही ना करे। जी हाँ, बहुत लोगों के ऐसे घर हैं, बहुत खूबसूरती से रखते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड, डीक्लटर्ड। अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में chaos है, रिश्तों में भी, पैसे में भी, खुशी में भी, बच्चों की ग्रोथ में, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में, आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हो कि जो सही नहीं है, बीमारियां बहुत है। आप नोटिस करना, जिन घरों में बहुत साफ़ सफाई रहती है उनमें बीमारियां नहीं होती, बहुत हद तक लोग बहुत हेल्दी रहते हैं। ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हमको ओवरऑल भी डीक्लटर करना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत घर से करेंगे। जितनी जगहों पे आपने सामान रखा है ना, वो ऊपर अटैचियाँ रखी होती हैं, चेयर पे बहुत सारा सामान है, टेबल सब भरे हुए हैं, किचन में किसी चीज़ का कोई अता पता नहीं, वो सब चीज़ें रिलीज़ कर रही हैं बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ में। और जितने खाली खुले हरे स्पेसेस हैं, वो पॉजिटिविटी रेडिएट करते हैं। उसी से हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हैप्पीनेस आती है, सुख आता है। तो आज से शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट करने की। शुरुआत करते हैं अपने घर को अपना हैप्पी प्लेस बनाने की। और उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है डीक्लटरिंग। जो चीज़ें हमने कई महीनों से यूज़ नहीं की, 6 महीने का रूल आप बना लो कि जो चीज़ें 6 महीने से यूज़ नहीं की, उससे हमको अब नाता तोड़ना है, उसको ज़िंदगी से निकाल देना है। वो आपके कपड़े भी हो सकते हैं, वो कोई जूते भी हो सकते हैं, वो कुछ ऐसे बर्तन भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसा फर्नीचर भी हो सकता है जो बस हमने रखा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें फालतू है उनको निकालो, ताकि आपके पास समेटने को, संवारने को कम जगह हो, ऑर्गेनाइज्ड स्पेसेस हों। सब कुछ जब एंटर करें, जब आपके हस्बैंड घर आए, तो उनको ऐसा महसूस हो कि हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे ऐसा ना हो कि आदमी ओवर टाइम करे कि यार घर जाना पड़ेगा।
और आप देखना, जब आप ये साफ़ सफाई ऑर्गेनाइजेशन को अपनी लाइफ में जगह दोगे ना, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे, आपकी हेल्थ बेहतर होने लगेगी, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपकी पूरी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। जो फाइनेंशियल इश्यूज़ आप फेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं से पैसा भी आएगा, वो रास्ता खोलना पड़ेगा। वो रास्ते हमने बंद किए हुए हैं सामान भर भर के। इस घर को वैल्यू करना शुरू करो, इस घर को इम्पोर्टेंस दो, मेक इट अ प्रायोरिटी। कितना भी पैसा हो, कितने भी आपके दोस्त हों, कितना भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, जो सुख ये घर आपको दे सकता है कोई और चीज़ नहीं दे सकती। कितनी मटेरियल दुनिया हो जाए, एंड में सबको घर चाहिए। वो घर बनाते हैं अपने लिए जिसमें हमको सुख मिले। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आज वो पहली चीज़ आप क्या करने वाले हो जिससे आप अपने घर को अपना हैप्पी प्लेस बनाओगे। वो एक कमेंट में आप सब मुझे बताने वाले हो। शुरुआत में पहली चीज़ आप क्या करोगे? डीक्लटरिंग करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, कुछ डस्टिंग करोगे, जाले निकालने वाले हो, डेकोरेशन करने वाले हो? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी आप आज शुरुआत करोगे और अपने आप को टारगेट दोगे कि 1 हफ्ते नहीं तो 10 दिन में इस घर को मैं अपना हैप्पी प्लेस बना ही दूँगी। तो चलिए कोशिश करते हैं अपने घर को अपनी खुशी और सुकून वाली जगह बनाने की। और बहुत जल्द मिलूँगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और अपने होम को अपना हैप्पी प्लेस बनाते रहिए। नमस्कार।